नेशनल फिल्म अवार्डी लेखक यतीन्द्र मिश्र ने रिकमेंड की कुछ ऐसी किताबें जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहली किताब है समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। लेखक है अकीरा कुरोसावा। जापान के महान फिल्मकार अकीरा कुरोसावा की ये किताब किसी जीवन कथा की तरह शुरू होती है। वो यहाँ सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहते, बल्कि समाज, मनुष्य और सिनेमा को एक फ्रेम में रख कर दिखते हैं। ये आत्मकथा कम, सिनेमा के जरिए संसार को समझने का अभ्यास ज्यादा है। कुरोसावा बताते हैं कि कला कैसे जीवन से जन्म लेती है और जीवन कैसे कला को लगातार चुनौती देता रहता है। अगर आप सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक नैतिक और दार्शनिक अनुभव मानते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है MS अ लाइफ इन म्यूजिक। लेखक हैं TJS जॉर्ज। इस किताब में भारत की महान गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी की जीवन के साथ भारत की आत्मा की भी ध्वनियां हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी का जीवन यहाँ सुरों में नहीं, बल्कि संघर्ष, साधना और मौन में खुलता है। TJS जॉर्ज संगीत को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखकर भारत के कल्चरल रेनेसां को देखते हैं। ये किताब बताती है कि संगीत कैसे भक्ति बनता है और भक्ति कैसे इतिहास। अगर आप शास्त्रीय संगीत से प्रेम करते हैं तो ये पढ़ना एक अलग तरह के अनुभव से गुजरने जैसा है। तीसरी किताब है आरोग्य निकेतन। लेखक हैं ताराशंकर बंद्योपाध्याय। आरोग्य निकेतन एक उपन्यास से ज्यादा मानव मन का अध्ययन है। ताराशंकर बंद्योपाध्याय यहाँ परंपरा और आधुनिकता को सीधे टकराते नहीं दिखाते, बल्कि उनके बीच की दरारों को सुनते हैं। ये कहानी चिकित्सा, नैतिकता और मानवीय करुणा के प्रश्न उठाती है। उपन्यास पूछता है, क्या आधुनिक होना हमेशा मानवीय होना भी है? और शायद इसी सवाल में इस किताब की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। और अंतिम किताब है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। लेखिका है आतिया हुसैन। ये उपन्यास नवाबी तहजीब, हवेलियों की खामोशी और बदलते वक्त की बेचैनी के साथ लखनऊ में सांस लेता है। आतिया हुसैन भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में एक ऐसे मुस्लिम समाज को दिखाती हैं जो न पूरी तरह पुराना रह पाता है, न पूरी तरह नया बन पाता है। ये किताब रवायत और आधुनिकता के बीच का एक बेहद कोमल लेकिन गहरा संघर्ष है। धर्मनिरपेक्षता, स्त्री स्वर और टूटते सामाजिक ढांचों की ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस तरह की और बुक रिकमेंडेशंस और तसल्ली भरी खबरों के लिए देखिए और सब्सक्राइब करिए इंडिया टुडे हिंदी।